सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज आपको जानकारी दूंगा कि शनि ग्रह जो मार्गी गति से अपना फल देना प्रारंभ करेंगे दिनांक 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर। तो इनकी ये बदलती हुई चाल आपके जीवन को किस रूप में प्रभावित करेगी, ये जानकारी दूंगा। शनि ग्रह हैं, कर्मफलदाता हैं, न्यायमूर्ति हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हर ग्रह के पास एक अपना डिपार्टमेंट होता है। कोई ग्रह आपको विलंब से काम कराता है, कोई बहुत शीघ्र कराता है, कोई राशि परिवर्तन बहुत जल्दी करता है, तो कोई बहुत स्लो गति से करता है। और किसी के पास 2 राशि हैं, किसी के पास 1 राशि हैं। सबके अपने अपने अलग अलग दायित्व हैं। शनि ग्रह को न्यायमूर्ति बोलते हैं, इसलिए जितना भी न्याय का काम है, जुडिशरी का काम है, वकालत का काम है, वो प्रभावित होगा। अगर आप कन्या राशि वाले हैं और इस पेशे से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो बड़े काम आने वाली है। इसके अलावा अगर आप शनि से रिलेटेड और भी कार्य व्यवसाय करते हैं, आप चनों का काम करते हैं, यानी कि ब्लैक वाले चने, आप काले तिल का काम करते हैं, आप कोई डॉक्टरी के पेशे के अंदर हैं, आपका रिसर्च रिलेटेड वर्क है, या आप कोई स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो स्पेयर पार्ट्स का, या फिर आप राजनीति में हो, या आप कूटनीति से काम करते हैं, या आप कंसल्टेंट हैं, आप प्लानिंग मेकर हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत सहूलियत लेकर के आ रही है। या फिर आप कोई शॉर्टकट से पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं, जैसे जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसे जो 2 नंबर के कार्य होते हैं, इस प्रकार के काम से, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। यानी कि सुनने समझने के लिए, कहने के लिए आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपना कल संवार पाएँ। इसके अलावा हमने हस्तलिखित वार्षिक राशिफल के ऑर्डर लेने प्रारंभ कर दिए हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा हम आपको लिख के देंगे। आप अगर अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं वार्षिक राशिफल की तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें उपाय रेमेडी भी लिख के दी जाएगी। अब विषय आता है कि शनि ग्रह यहाँ आपको डिस्प्ले की कुंडली में 6ठे भाव में 11 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे और अब ये सीधा चलने लगेंगे ऐसे आगे की तरफ। अभी तक ऐसे पीछे चल रहे थे बैक वक्र चाल में। जब सीधे चलेंगे तो रिजल्ट और अच्छे मिल सकते हैं। और इनके पास डिपार्टमेंट क्या, ये है 5th हाउस, पंचम भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में शनि ग्रह बैठा है, वो भी कुंभ राशि में। यानी कि बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता, संतान सुख को लेके 6ठे भाव में चला गया। अब यहाँ 6ठे भाव में इसका बैठना ये एक तरीके से आपके लिए कुछ ड्रॉबैक ज़रूर यहाँ पर देगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि आपको शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बन रहा है मार्गी होने से। जो आपको शत्रु पक्ष से कलह कलेश और तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसमें आपको सहूलियत मिलेगी। पुलिस केस वगैरह मैनेज आपके हो जाएंगे। इसके अलावा कोई नया कर्जा आपको नहीं लेना चाहिए, उससे आप ज़रूर बचिएगा। और आपकी एजुकेशन, हायर स्टडीज़, उच्च विद्या को लेकर के ये 6ठे भाव में चले गए हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ कष्ट यहाँ पर हो सकते हैं। या ये कहें कि आप पहली बार में असफल हो जाएंगे, दूसरी बार में आपको सफलता मिलेगी। इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत माइनर से नंबरों से आप पीछे रह जाएंगे, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। बात करना चाहूँगा कि शनि ग्रह आपको मेनली तो शत्रुओं पर आपका प्रभाव बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। शनि की जो दृष्टि है ना, वो आपकी अष्टम भाव पर है, यहाँ मेष राशि पर। मेष राशि यानी कि मंगल की राशि, वो राशि जिस राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। तो शनि अपनी नीच राशि को देखेंगे, तो ऐसे में जो बहुत बड़े बड़े आपको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड कष्ट चल रहे थे, तो उसमें मान के चलिए कि 15-20% का रिलीफ आपको अब आने लगेगा। बट स्वास्थ्य का और आयु का आपको ध्यान रखना होगा। गाड़ी वाहन, मोटर वाहन, ये सब बहुत धीमी गति से चलाएं, सुरक्षित होकर के अपने आप को चलें। बात करना चाहूँगा आपके शनि की सप्तम दृष्टि जो कि सिंह राशि पर आ रही है, इधर 12वें भाव पर। इस घर को शनि देखेंगे तो निश्चित तौर पर खर्च के घर को देख रहे हैं, तो खर्च आपके बढ़वा सकते हैं। आपका पैसा अधिक बहुतायत मात्रा में व्यय होगा, ऐसा ग्रह योग यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई आप पर दंड लग सकता है, आपको यहाँ बचना पड़ेगा, यानी कि सावधानी से चलना पड़ेगा। आपको पैरों से रिलेटेड, आँखों से, हाथों से रिलेटेड कोई कष्ट यहाँ पर हो सकता है। पेट से रिलेटेड विकार आपको यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और शनि की दृष्टि आपके छोटे भाई बहन के भी घर में है। इसका मतलब आपको भाई बहनों से, मित्रों से धोखा, कष्ट, परे मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान आपको रखते हुए चलना होगा।
कोई भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई कागज़ साइन कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके जिस घर पे शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, इस घर का मालिक मंगल वो नीच का होकर के बैठा है 4 नंबर में। अब ऐसी सिचुएशन में ये बाधा कारक हो जाता है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो लोग सेना पुलिस के अंदर हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं या इंजीनियर हैं, उन लोगों को बचाव रखते हुए आगे बढ़ना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मंगल की जितनी हो सके उतनी पूजा करिए, लाल चीज़ों का दान करिए, क्योंकि मंगल 21 जनवरी तक नीच का हुआ है, तो मंगल की पूजा करना आपके लिए अधिक लाभदायक, लाभप्रद दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये है आपका कन्या राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।